दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरे के लिए जीते हैं, ये तो सच है कि वो व्यक्ति जीवन में हमेशा अकेला रह जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का साथ देते हैं, ये तो सच है कि वो व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता। जो व्यक्ति दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, ये तो सच है कि उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन एक वही व्यक्ति होते हैं जो हजार लाख दुख दर्द पीड़ाओं का सामना करके जब आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें गिराने वाला भी कोई नहीं मिलता। ये भी सत्य है, वास्तविक में सच है। हम दोस्तों बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी ज्ञान के दाता स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। दोस्तों, आपके पास न तो ज्ञान की कमी होती, ना साहस की कमी होती, ना पराक्रम की कमी तो होती, ना हिम्मत की कमी होती। कमी एक ही चीज की होती है, वो होती है धैर्य की और क्रोध की। कभी कभी आप अपने क्रोध के कारण ही आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, सफलता की सबसे बड़ी चाबी होती है धैर्य। जब तक हम धैर्य नहीं रखते, तब तक हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती। लेकिन धैर्य रखना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। और वही व्यक्ति जानते हैं जिनके जीवन में दुख दर्द पीड़ा से भरा हुआ हो, उस समय धैर्य रखना कितना मुश्किल होता है। कहते हैं दोस्तों, कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर बीतते रहते हैं, वही व्यक्ति जानते हैं कि हम धैर्य कैसे रखें और कैसे रखा जाता है। ये भी वास्तविक सच है। लेकिन हम बात कर रहे थे धनु राशि वाले अपना धन क्यों लुटा देते हैं दूसरों के लिए, क्यों अपना खुशियां लुटा देते हैं दूसरों के लिए, क्यों अपना मान सम्मान लुटा देते हैं दूसरों के लिए। दोस्तों, धनु राशि वाले हमेशा ज्ञान बांटने वाले होते हैं, दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते हैं, दूसरों को शिक्षा देने वाले होते हैं, दूसरे को ज्ञान देने वाले होते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन जब जब आपके जीवन में ग्रहों की अशुभ दृष्टि पड़ी है, जब जब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहे हैं, जब जब आपको सफलता मिलने वाली होती है, तब तक आपके जीवन में कुछ ऐसे घटना घटित हो जाती है जहां आप सोचने पे विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ईश्वर हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहा है, क्यों हमें सफलता नहीं दे रहे हैं, क्यों हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्यों सफलता हमारे करीब आते आते हमसे विपरीत दिशा में चले जाते हैं। जहां हम दूसरों को भलाई करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, दूसरे को हम आगे बढ़ाते हैं, दूसरे को हम सहायता करते हैं, लेकिन ईश्वर हमारा सहायता क्यों नहीं करता, ईश्वर हमारा मदद क्यों नहीं करता, वहां आप मजबूर हो जाते हैं, वहां आप टूट जाते हैं, वहां आपका मनोबल गिर जाता है, वहां आप अपना हिम्मत और आपा भी खो देते हैं। और यही कारण है कि आप क्रोधित भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति जब क्रोधित होने लगे, तो उन्हें ये बात शोभा नहीं देता, क्योंकि ज्ञान बांटने वाले, धन बांटने वाले, धर्म बांटने वाले कभी क्रोधित नहीं होते, कभी क्रोध नहीं करते। लेकिन जब जब आप खुद गौर किए होंगे, जब जब आप क्रोध होते हैं, तब तक आप अपना नुकसान खुद ही कर ले बैठते हैं। इसीलिए क्रोध से बचना चाहिए आपको। आप वो व्यक्ति होते हैं जो मौत के मुंह से भी आप अपने जीवन को छीन ले आते हैं, अपना भाग, अपने करियर, अपने भविष्य को छीन करके ले आते हैं। लेकिन जब जब किसी ग्रहों की अशुभ दृष्टि आपके कुंडली के घर पर आकर के बैठ जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी भी आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं दे पाते। और ये वास्तविक सच है। लेकिन कहते हैं परिस्थिति कितना भी खराब क्यों न हो, व्यक्ति को हमेशा मजबूत बन करके रहना चाहिए, अपने सोच और अपने दिमाग से आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन में कामयाबी और सफलता पाना चाहिए। लेकिन जब हम कड़ी संघर्ष करते हैं, जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, जब हम दिन प्रतिदिन भटकते हैं, हम दूसरों को सेवा सत्कार भी करते हैं, तब भी हमें सफलता नहीं मिलती, तब भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तब भी जो हमारे अपने होते हैं वही हमें हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारे पीठ पीछे हमें हमारे ऊपर वार करते हैं, हमेशा हमारा पैर पकड़ के नीचे खींचने से मजबूर कर देते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो समझ लीजिए वही वक्त होता है आपको कुछ कर दिखाने का और सफलता पाने का। दोस्तों, ये सच है, आपके जीवन में उम्मीद की किरण, रोशनी नहीं आती है जल्दी, लेकिन जब भी आती है तब तब सदा के लिए और हमेशा आपके साथ में रहते हैं। लेकिन उस समय काफी देर हो चुका होता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर एक ग्रह का साथ और सपोर्ट आपको मिल रहा है। जहां आपके 8वें घर पे देवगुरु बृहस्पति का आगमन आना, आपके रहस्य, धन रहस्य, गुप्त रहस्य जानकारी, खोज, आविष्कार में सफलता आपको मिलेगी। और ये 100% सच और साबित होगा। एक तरफ शनि महाराज की दृष्टि 4थे घर पे जो प्रतिबंध लगा हुआ था, बिजनेस, व्यापार, करियर, भूमि, मकान, वाहन, हर एक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा था। कार्य तो आरंभ करते थे, लेकिन आरंभ होने से पहले ही वो समाप्त हो जाता था। कभी पारिवारिक कलह को लेकर के, तो कभी धन को लेकर के, उस पर अब प्रतिबंध लगेगा, वहां कार्य बनते हुए नजर आने वाले हैं। यानी किस्मत और भाग आपके कुंडली में
सितारे चमक रहे हैं और यही सितारे चमकते हुए आपको सफलता की तरफ ले जाएंगे, आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। और ये दोस्तों 100% सच होने वाला है। समझ लीजिए कि आपकी किस्मत की लकीरें पे जो दाग लगा था, जो प्रतिबंध लगा था, जो ताला लगा हुआ था, वो खुल चुका है और अपने जीवन में आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं।